टेंड टू का मतलब क्या होता है? टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना या फिर आदत सी होना। मान लो कि किसी का टेंडेंसी होता है नेचर वाइज में किसी चीज़ को बैठा हुआ होना, तो उस जगह पे आपको टेंड टू का यूज़ करना है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट टेंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स अगर है तो। ठीक है, यहाँ पे टेंड को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन टेंड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और तो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इन दोनों में कॉमन ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब एक नेचर में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तो आप कहेंगे आई डोंट टेंड टू टेल अ लाई। उससे नाटक करने का प्रवृत्ति है, मतलब एक नेचर में उसका नाटक करने का स्वभाव है, उस जगह पे आपको टेंड टू का यूज़ करना है, तो कहेंगे ही टेंड्स टू प्रिटेंड, ही टेंड्स टू प्रिटेंड। उन लोगों को लड़की को छेड़ने की नेचर है, उन लोगों की ऐसा नेचर है, मतलब एक प्रवृत्ति सा है, आदत सी है कि लड़की को छेड़ता ही छेड़ता अगर कहीं पे देख लिया तो उस तरह का एक उसका टेंडेंसी है, मतलब एक तरह से कह लो कि नेचर में बसा हुआ है। तो हम कहेंगे दे टेंड टू मॉलेस्ट गर्ल्स, दे टेंड टू मॉलेस्ट गर्ल्स। उसे ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, मतलब एक नेचर वाइज में वो शुरू से मतलब ज़्यादा बोलती है, एक प्रकार के एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, तो कहेंगे शी टेंड्स टू स्पीक अ लॉट, शी टेंड्स टू स्पीक अ लॉट। तुम्हें मोल भाव करने की आदत सी है, यू टेंड टू बार्गेन, यू टेंड टू बार्गेन। उसे इंग्लिश बोलने की प्रवृत्ति है, एक नेचर में है, मतलब वो इंग्लिश बोलता है, उसे इंग्लिश बोलने की प्रवृत्ति है। इसे आपको बनाना है, ठीक है, आप बनाइए, हम चेक करेंगे। द नेक्स्ट वन इज लीड टू। लीड टू का मतलब होता है की ओर ले जाना। लीड का सेकंड फॉर्म होता है लेड, थर्ड फॉर्म होता है लेड। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लीड, मी योर हिम अस देम हर, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर कुछ और भी ऐसा सूटेबल लगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप बोलते हैं जैसे तुम्हारा कारनामा तुम्हें जेल में ले जा सकती है, यहाँ पे हमने माइट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम सामने लोग कह रहे हैं और मुझे पता है कि उसका कारनामा है इतना नहीं बड़ा है, मतलब जो भी छोटा मोटा कर रहा, मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे कम जो संभावना होता है उसमें हम माइट यूज़ करते हैं, मान लो कि 20%, ठीक है, 80% एक्यूरेट है, ठीक ठाक है, तो उस जगह पे हम माइट यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको माइट भी सीखने को मिला है। ठीक है, तो आज के बाद माइट को कैसे यूज़ करते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा माइट का यूज़। जब 20% आपको लगे, एक अजम्पशन करते हो, खड़े हो मतलब प्रेजेंट में, और सामने से आप अजम्पशन करते हो शायद तुम जेल में हो, अगर यह करोगे तो शायद तुम जेल में चले जाओ, इफ़ यू डू दिस यू माइट गो टू द जेल, इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए हम टॉपिक की ओर आते हैं अपना, जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा कारनामा तुम्हें जेल में ले जा सकती है, तो आप कहेंगे योर डूइंग माइट लीड यू टू द जेल। सेकेंड, यह रास्ता तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाती है, दिस पाथ लीड्स यू टू सक्सेस, दिस पाथ लीड्स यू टू सक्सेस। यह रास्ता तुम्हें दिल्ली ले जाएगी, दिस पाथ विल लीड यू टू दिल्ली। यह रास्ता तुम्हें दिल्ली तक नहीं ले गई तो, इसे आपको कमेंट करना। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप कमेंट करेंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू, बिकॉज आई एम सो इंटरेस्टेड एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू एंड आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो तो आपको ना करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज येट टू। येट टू का मतलब होता है कोई भी कार्य बाकी रहना, मतलब कोई भी काम अभी भी बाकी है, पेंडिंग में है, उस जगह पे हम येट टू की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसे पैसिव में भी बोल सकते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है, येट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। लेकिन सबसे पहले हम एक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम पैसिव भी देख लेंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तुम्हें यह काम अभी भी करना बाकी है, अभी भी करना बाकी है, इसका इंग्लिश होगी येट टू, सिंपल। ओके, तो आप कहेंगे यू आर येट टू डू दिस वर्क, यू आर येट टू डू दिस वर्क। ठीक है, सेकेंड, उसे अभी भी इस मामलों को जांच करना बाकी है, ही इज़ येट टू इन्वेस्टिगेट इन कनेक्शन विद दिस, मतलब इस मामले की इन कनेक्शन विद दिस। ठीक है, यहाँ पे इन कनेक्शन विद दिस मतलब इस मामले में,
उस जगह पे हम इन कनेक्शन विद दिस का यूज़ करते हैं। एक इन कनेक्शन विद का यूज़ होता है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसे भी, ठीक है। तुम्हें अभी भी इंग्लिश सीखना है, यू आर येट टू लर्न इंग्लिश। उसे अभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट होना बाकी है, ही इज़ येट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। चलो पैसिव वाला देख लेते हैं। पैसिव में स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, इज एम आर, वॉज वर। यहाँ पे वॉज वर भी पास्ट में भी आप दिखा सकते हैं, उसके बाद यार टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इस मामले को जांच करना बाकी है, सिंपल अगर हम इसे कहते हैं तुम्हें इस मामले को जांच करना बाकी है ना, तो मतलब यहाँ पे हम सामने सब्जेक्ट रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट से ही शुरू करें, कौन जांच करेगा डजेंट मैटर, सिंपली कहते हैं इस मामले को जांच करना बाकी है, तो कहेंगे दिस इशू इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सेकेंड, यह काम अभी भी करना बाकी है, दिस वर्क इज़ येट टू बी डन। बहुत ही सिंपल है गाइस, बट मेक श्योर यू हैव टू यूज़ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए, आपका होमवर्क के लिए, ताकि आप बना पाएँ, ठीक है। आपके जीवन में अच्छा पल आना अभी भी बाकी है, अभी बाकी है। सेकंड, यह सड़क बनना बाकी है। दोनों को आपको कमेंट करना है गाइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी और चीज़ का सहारा ले लेना। मान लो कि आपको फेलियर मिला बिजनेस में, तो आपने ड्रग्स का सहारा ले लिया या फिर अल्कोहल का सहारा ले लिया। फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद आपने अल्कोहल की सहारा ले लिया, या किसी चीज़ का सहारा ले लेना, मतलब ये हुआ उसके बदले में हमने ये सहारा ले लिया, तो उस जगह पे आपको रिजॉर्ट टू का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है गाइज। सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, नहीं तो डायरेक्ट रिजॉर्ट टू रख सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म होता है रिजॉर्टेड, ठीक है, ईडी लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि यहाँ पे टू है तो ऐसा नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, हम नहीं कहते, जबकि ग्रामर खुद ही कहता है कि आपको यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने बहुत पढ़ाई की थी उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई, फिर ड्रग्स का सहारा ले ली थी। शी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन बट शी कुडंट एंड देन रिजॉर्टेड टू ड्रग्स। ओके, सिंपल। अब तुम्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू द पुलिस। अब तुम्हें मुझसे मदद लेनी पड़ेगी, मतलब सहारा लेनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू मी, ओके। उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा, ही हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग, ही हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग। तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए क्यों सहारा लेना पड़ा, इसे आपको कमेंट करना है गाइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्टेड टू का मतलब होता है उम्मीद की जाती है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्सपेक्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता है, जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं खाना बनाऊं तुम्हारे लिए, तो सिंपली फॉलो करके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टेड, मुझसे उम्मीद की जाती है, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यहाँ पे मैं दो ही सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ये पैसिव में बनाया जाता है, आई एम एक्सपेक्टेड टू कुक फूड फॉर यू, ओके। सेकेंड, उससे उम्मीद की जाती है कि यह घर को साफ करे, कौन करेगा, तो वही करेगा, ठीक है, तो कहेंगे सिंपली ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लीन द रूम। तुमसे उम्मीद की जाती है कि बहस मुझसे मत करो, यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू आर्ग्यू विद मी। यहाँ पे आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन नोट यहाँ पे भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तुमसे उम्मीद की जाती थी कि उसे साथ रहो, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीव विद हिम। यहाँ पे यू वर एक्सपेक्टेड होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे छूट गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।